अस्पताल लास्ट 2 सालों से अपनी सेवाओं को काफ़ी विकसित किया है और हमारे फ्यूचर प्रोग्राम भी हैं। 7 दिवसीय मध्य भागवत सप्ताह के रूप में कलकत्ता में मनाया गया। भाई श्री ने भी बोला और उपस्थित हर जनता ने यहाँ पर इस तरह का अद्भुत आयोजन को हमें आशीर्वाद दिया है। एक बार फिर हम अस्पताल परिवार की तरफ से सबको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं। जय नंदलाला कृष्ण कन्हैया जय गोपाला, वृंदावन में नंद किशोर। भक्तिमय वातावरण में परम श्रद्धेय भाई श्री रमेश भाई ओझा ने श्री विशुद्धानंद हॉस्पिटल द्वारा काकोडगाछी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में नंद बाबा एवं माँ यशोदा का श्री कृष्ण प्रेम, माखन चोरी, राधा की श्री कृष्ण भक्ति, गोवर्धन पर्वत अंगुली पर धारण करने और असुरों के संहार सहित श्री कृष्ण की विविध लीलाओं को सुनाकर भाव विभोर किया। भाई श्री ने कहा, श्री कृष्ण का बांसुरी वादन गोपियों के कृष्ण प्रेम का प्रतीक है। भाई श्री ने कहा, वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत कथा। रास रचो वृंदावन एवं भजनों की अमृत वर्षा से श्रोताओं को भाव विभोर करते हुए कहा, चंचल भंवर की तरह सांसारिक सुख की चाहत सभी प्राणियों को है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपका अधिकार कर्म करने में है, उसके फल पर कभी नहीं। भाई श्री ने ईश्वर द्वारा प्रदत्त मानव जीवन में धन और समय का सदुपयोग राष्ट्र एवं समाज के हित में करने की प्रेरणा दी। भाई श्री ने कहा, सूर्योदय और सूर्यास्त की तरह मानव जीवन में जन्म और मृत्यु, सुख और दुख शाश्वत सत्य हैं। भारत में सूर्योदय के समय विश्व के अनेक देशों में रात्रि का समय होता है। ग्रीष्म, शरद, वर्षा ऋतु का कारण ईश्वर द्वारा संरचना की हुई प्रकृति है। सूर्य, चंद्रमा और तारों के प्रकाश से विश्व में उजाला है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पंच तत्व है। कथा स्थल पर विद्वान पंडितों द्वारा स्थापित देवी देवताओं का पूजन, पूर्णाहुति, हवन में पोथी यजमान, श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। कथा के अंतिम दिन रमेश भाई ओझा ने कहा कि प्रार्थना के महत्व पर प्रकाश डाला। गीता में भगवान ने कहा है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उन्होंने कहा है कि प्रकृति समाज पर बोझ मत बनो। दुनिया में आए हो तो अपनी जरूरतों को तो पूरा कर ही लो। तुम अपने कर्म से प्रकृति, समाज और पर्यावरण को क्या देकर जा रहे हो, यह महत्व रखता है। उन्होंने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि अगर हम आध्यात्म की साधना करते हैं तो हम में सतोगुण आता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण भारतीय दर्शन में 3 गुण हैं जो सभी में मौजूद हैं। सतोगुण शांति, ज्ञान और अच्छाई से जुड़ा है, जबकि रजोगुण गतिविधि, जुनून और इच्छाओं से जुड़ा है। तमोगुण अज्ञानता, आलस्य और जड़ता का प्रतिनिधित्व करता है। ये गुण किसी व्यक्ति के स्वभाव, कर्मों और जीवन शैली को निर्धारित करते हैं। इन्हें सफेद, लाल और काला रंगों से भी अभिव्यंजित किया जा सकता है। उन्होंने जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति के दर्शन की भी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि ये मन और चेतना की 3 अलग अलग अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था में इंद्रियां बाहरी दुनिया का अनुभव करती हैं, जबकि स्वप्न अवस्था में मन आंतरिक कल्पनाओं और स्मृतियों का अनुभव करता है। सुसुप्ति अवस्था में मन और इंद्रियां शांत हो जाती हैं और कोई अनुभव जागृत या स्वप्न नहीं होता। स्पष्टता न्यूज से बात करते हुए सुरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि इस आयोजन में लोगों का रिस्पांस अच्छा था और गुरुजी ने भी इसकी प्रशंसा की। कार्यकर्ताओं ने भी पूरा प्रयास किया। भविष्य में हम और भी बड़ा आयोजन करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 सालों में अस्पताल में सेवाओं का काफी विकास हुआ है। गत रविवार को ही एक आधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन लगी, जिससे रोगियों को काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि ओटी को मॉड्यूलर ओटी बनाने की भी हमारी योजना है। अस्पताल लास्ट 2 सालों से
अपनी सेवाओं को काफ़ी विकसित किया है और हमारे फ्यूचर प्रोग्राम भी हैं जिसको हम लोग समय समय पे करेंगे। अभी बहुत लास्ट संडे को ही भाईश्री ने एक हमारी 4D अल्ट्रासाउंड कलर डॉपलर विथ आर्टिफिशियल इमेज इन बिल्ट फैसिलिटी को भी उन्होंने ओपनिंग किया था, जो कि रोगियों के इलाज में और डायग्नोस्टिक में बहुत मदद करेगी। इसके अलावा भी हमारा फ्यूचर प्लान है, हम ओपीडी को पूरा रिनोवेट करेंगे, ओटी को हम मॉड्यूलर ओटी बनाएंगे। इस तरह से कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में है, जिसको हम लोग बहुत अतिशीघ्र पूरा करेंगे। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था और कार्यकर्ताओं ने, सभी साथी कार्यकर्ताओं ने मन लगा करके पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य किया। इसी का कारण है कि ये कथा इस तरह से सफल हुई और भविष्य में भी हम लोग इस तरह की और भी बड़ी हॉस्पिटल तो हम लोग चलाते ही हैं, भविष्य में और बड़ी प्रयोजना लेने के लिए हम लोग इससे प्रेरित हुए हैं, जिससे हम लोग और बड़ा काम भी कर सकें। दीपक बंका ने स्पष्टता न्यूज से कहा कि हमारे दानदाताओं, स्थानीय सरकारी एजेंसियों, मीडिया, गुजरात से आए संतों व कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, जिन्होंने पूरी लगन से इस 7 दिवसीय कार्यक्रम को सफल बनाया। सेवा से आध्यात्म की ओर जा रहे विशुद्धानंद अस्पताल के 110 साल पूरे हो रहे हैं और यह हमारे लिए गौरव की बात है। सेवा से आध्यात्म की ओर विशुद्धानंद अस्पताल का 110 वर्ष के उपलक्ष्य में जो ये प्रयास था, हम बहुत ही आभारी हैं हमारे सभी दानदाताओं के, सभी संरक्षक के, स्थानीय जनता के, कि सबका भरपूर सहयोग मिला। सरकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था, सहयोगी संस्था, सभी ने हम लोगों के साथ एकजुट होकर के काम किया। हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं, हम गदगद हैं। अस्पताल अपनी सेवा को और गतिमान तरीके से आगे बढ़ाएगा। भाईश्री के प्रति और गुजरात से उनके साथ आए हुए सभी संतों के प्रति, स्थानीय सभी संतों के प्रति जिन्होंने इस कथा में भाग लिया, हम सब का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि आप सबका प्यार और आशीर्वाद हमें बहुत रूप से मिला, बहुत उच्च रूप से मिला। धन्यवाद स्थानीय जनता, स्थानीय प्रशासन को भी रहेगा, जिनका बहुमूल्य सहयोग हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। स्थानीय मीडिया का भी भरपूर सहयोग हमें मिला। हर एक जनता को धन्यवाद देते हैं कि 110 वर्ष के उपलक्ष्य में जो ये बृहद कार्यक्रम, जो 7 दिवसीय मद भागवत सप्ताह के रूप में कलकत्ता में मनाया गया, भाईश्री ने भी बोला और उपस्थित हर जनता ने यहाँ पर इस तरह का अद्भुत आयोजन को हमें आशीर्वाद दिया है। एक बार फिर हम अस्पताल परिवार की तरफ से सबको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं। भाईश्री ने श्री विशुद्धानंद हॉस्पिटल एवं सहयोगी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर अपने आशीर्वचन में निरंतर कर्तव्य निष्ठा से सेवा कार्य करने की प्रेरणा दी। धर्मानुरागी समाज सेवी अशोक अंबिका बाजोरिया परिवार, बनवारी लाल सोती, ओम जालान, नरेंद्र सुरेंद्र अग्रवाल, श्याम सुंदर अग्रवाल, विश्वनाथ सेक्सरिया, विमल भिवानीवाला, महेश भुवालका, चांद रतन लखानी, विधायक परेश पाल, गौरांग दास महाराज वृंदावन एवं पोथी यजमानों ने सब परिवार व्यासपीठ का पूजन किया और सामूहिक आरती में शामिल की ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।